नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आयरन कॉर्डर लो वोलेटाइल स्टॉक में कैसे काम करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लो वोलेटाइल स्टॉक्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है ऑन अ मंथली बेसिस, तो उसमें हम आयरन कॉर्डर बना करके और उसमें 3 से 4% का टारगेट करेंगे और 3 से 4% मंथली निकालने की कोशिश करेंगे। कभी कभी कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट आ जाता है, तो उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और थोड़ा जो है शेयर इधर उधर हो करके और वहीं पे उसी रेंज में सेटल हो जाता है और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको एनीथिंग अराउंड 3.5% मिल जाए तो आपको वहां पे ट्रेड को एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट वीक, फर्स्ट 1.5 वीक में हो जाता है, अगर कोई बहुत वॉलेटाइल मंथ नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं, जो लो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, इसमें साल में 1 या 2 महीने ऐसे आएंगे जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द मंथ्स आप बिना एडजस्टमेंट के ही अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल बना करके और टाइम डिके लेकर के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो जो मंथ्स आएंगे उसमें एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम वो स्ट्रेटजी देखेंगे कैसे बनाते हैं और हम वो वाले मंथ्स पिक करेंगे जिसमें वोलेटिलिटी आई है, ताकि मैं एडजस्टमेंट भी आपको बता सकूं कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। और एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी रेंज हमने कवर कर ली एडजस्टमेंट कर करके, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जब मैं आपको स्ट्रेटजी बना के एडजस्ट करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हम आ गए investing.com में और investing.com में हमने बजाज फिनसर्व को लिया है। बजाज फिनसर्व भी लो वोलेटाइल स्टॉक ही है, तो आज मैं बजाज फिनसर्व से एक एग्जांपल लूंगा और एक एग्जांपल लूंगा मैं HDFC बैंक से, ठीक है। मैं दो कंपनीज में जाकर के दो ऐसे मंथ्स लूंगा जिसमें बड़ा मूव आया है और उसमें मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा और आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे बड़े मूव्स में भी आप अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप इस साल में देखें तो बड़ा मूव जो है ये 10.68% सितंबर मंथ में आया है और 11.28% जो है वो अक्टूबर मंथ में आया है, ठीक है ना। तो इसमें से 10.68% वाला हम लेते हैं, ठीक है, और 10.68% को हम एडजस्ट करके देखेंगे कि आखिर कैसे ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये आ गया हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में हम गए बजाज फिनसर्व, ये आ गया और हमें किस महीने में लेना है 10.68, ये है सितंबर का मंथ। तो सितंबर के मंथ में अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम अगस्त के 29 को, अगस्त 29 को जो है ये हम ट्रेड बनाएंगे 3:15 बजे शाम में, क्योंकि इस दिन पिछले महीने की एक्सपायरी खत्म हो रही होगी और हम नई एक्सपायरी में एंटर कर रहे होंगे, तो शाम को जाते वक्त हम ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। ये 26 सितंबर में हम आए। तो आयरन कॉर्डर बनाने में एक सिंपल रूल है कि आप लगभग 20 डेल्टा के आसपास इसको सेल करेंगे। 20 डेल्टा, ये रहा 0.21, ये रहा 0.17, तो 0.21 को हम यहाँ पे सेल कर देंगे। 20 डेल्टा के आसपास देखना है और हम जो बाय करेंगे पोजीशन वो लगभग 5 डेल्टा पे होगी। तो ये आ गई 5 डेल्टा पे, हमने इसे बाय कर लिया, ठीक है। अब हम इस साइड में आए और इस साइड में आकर के हमने देखा कि ये 21 यहाँ पे हमने इसको सेल किया और इसमें आपके पास 5 डेल्टा है ही नहीं, ठीक है, 5 डेल्टा का डेटा नहीं है, तो हम 10 डेल्टा पर ही फिलहाल इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इस साइड में आपको कम लॉस दिख रहा है क्योंकि ये हमें यहाँ पे इससे लोअर डेल्टा का एडजस्टमेंट के लिए मिल नहीं रहा है,
ठीक है ना। तो फिलहाल इसको चलाते हैं और जब आगे मूव करेंगे तो अगर हमें जहां पे मिलेगा वहां पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, जब कोई बड़ा मूव आएगा तो इसको देखेंगे, है ना। तो ये देखिए, अभी मार्केट हमारी रेंज में ही चल रही है तो हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारी रेंज टूटने लगेगी तब हम इसमें करेंगे कुछ। देखिए लगभग 2% आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है। हमारा टारगेट कितना है? 3.5%। 3.5% से पहले ये देखिए मार्केट में बड़ा मूव आ गया, वापस गए एक दिन हम, और हमने 30 मिनट चलाया और देखा कि कहां पे हमें फर्स्ट टाइम मौका मिला था। अब देखिए ये यहाँ पे हमको फर्स्ट टाइम मौका मिला कि हम इसको एडजस्ट करें, ठीक है ना। 10:30 पे इसने पहली बार ये जो फ्लैट रेंज है इसको क्रॉस कर दिया। फ्लैट रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा हम एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करेंगे खास तौर से तब जब मंथ का फर्स्ट हाफ चल रहा हो, ठीक है। अगर सेकंड हाफ है तो ये रेंज में थोड़ा बहुत टाइम हम दे सकते हैं, क्योंकि डिके बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो थोड़ा सा फ्लैट की अगर बाहर भी निकला तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि टाइम बहुत है और हमें फ्लैट रेंज ब्रेक हो चुकी है तो हमने यहाँ पे इसको, इस पोजीशन को हम यहाँ पे पूरी तरीके से काट देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोबारा से गए और हमने 20 डेल्टा तो मिला नहीं हमको, हमको ये देखिए यहाँ पे 22 डेल्टा मिल रहा है। तो 22 डेल्टा हमने ले लिया ये, और यहाँ पे गए और 5 डेल्टा के आसपास फिर से हमने बाय कर लिया, ठीक है। अब इधर से आए और इधर हमने देखा 20 डेल्टा ये है, हमने यहाँ पे इसको सेल किया और अब देखिए आपको 5-6 डेल्टा मिलने लगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। देखिए 2.12% हमें मिलने लगा, 33.2.91, 3000। इसको मार्ली बेसिस पे चलाते हैं क्योंकि आज थर्सडे है, लास्ट डे है। ढाई बज गया, हम फ्लैटिश पोजीशन पे हैं एकदम, ठीक है। 30 मिनट्स और आगे गए, ये देखिए 2.99, और 15 मिनट्स और आगे गए और हमें 3550 रुपीज मिल गए। 3.1%। 3.1% क्यों? क्योंकि बड़ा मूव आ गया, हमने एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट में हमें बड़ा 5200 का लॉस आया था, तो वो लॉस को कवर करके और हमने अपना प्रॉफिट बना लिया। ये 3.1। अब 3.1 इज ऑल्सो नॉट बैड, प्रोवाइडेड कि ये 10% का मूव है। ये देखिए 10% का मूव आया है, ठीक है। 10% का मूव बड़ा मूव होता है, ठीक है। अब अगर आप रैंडमली देखिए, अब जैसे आप ये 4%, ये 3%, ये 5%, ये 1.76, 3.14, ये जो 3 मंथ गए एकदम से 4 मंथ, ये वॉलेटाइल मंथ्स गए क्योंकि मार्केट भी वॉलेटाइल थी और स्पेशली ये स्टॉक वॉलेटाइल रहा। लेकिन आपने 10.68% के मूव को भी 3.1% के प्रॉफिट से
निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप 10.68 अप्रोक्सीमेटली 11% आपने मैनेज कर लिया, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ को भी करके देखते हैं क्या होता है। तो ये 11.28% वाला मंथ जो है ये है अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ का अगर हमें लेना है तो हम सितंबर 26 को 3:15 बजे जाएंगे, 31 अक्टूबर को देखेंगे और हमें 23 डेल्टा 19 डेल्टा 23 डेल्टा और 19 डेल्टा मिल रहा है, तो हम 19 डेल्टा को सेल कर देंगे 7.5। ये 5 डेल्टा है, हम इसको यहाँ पे बाय कर लेंगे। यहाँ पे हमको नीचे डेटा मिल ही नहीं रहा है 17 डेल्टा के नीचे, तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं आया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग इस मंथ को छोड़ते हैं, नवंबर देख लेते हैं। नवंबर में 9.76% का मूव है, तो 9.76% का मूव हम 31 अक्टूबर को यहाँ गए, या 28 नवंबर में आए, ये 21 डेल्टा हो गया, इसको हमने सेल कर दिया। ये हमको 3 डेल्टा मिल गया, हमने 3 डेल्टा ही बाय कर लिया, ठीक है। और इधर साइड में आए, ये हमको 22 डेल्टा मिल गया, 18 डेल्टा, तो हमने 22 डेल्टा को सेल कर दिया। और यहाँ देखिए हमको 6 डेल्टा भी मिल गया, 4 डेल्टा मिल गया, तो हमने 6 डेल्टा पे बाय कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, अब हम इसको चलाते हैं। यह दूसरा दिन है और आप देखिए आपको 2.93% आ गया। थर्ड डे आपको अप्रोक्सीमेटली 5% मिल गया। तो अब सोचिए कि ये मंथ अभी आगे मूव होगा लगभग 9%, बल्कि 9.5% का मूव आएगा इसमें, लेकिन उससे पहले ही आपको 5% मिल गए। साढ़े 6% हो गया, ठीक है। तो जितना टाइम बीतता जाएगा और मूव नहीं आएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जब मूव आएगा तब फिर उसको हिसाब से देखेंगे। 6.3%। अब देखिए अब मूव आया, अब आपका प्रॉफिट घटना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रेड में होता तो मैं यहां पर भी निकल जाता, 6% भी देखा, 3.92 भी देखा, 3.5% से ऊपर है आप आराम से निकल जाइए, कोशिश करिए 3.5 मिल जाए। इनफैक्ट 3 के ऊपर भी अच्छा ही माना जाएगा। 3% इज वेरी गुड रिटर्न। 36% एनुअली होता है, 36% एनुअली अगर आप बना रहे हैं तो योर परफॉर्मेंस इज ऑसम, ठीक है ना। तो उस लिहाज से छोटे रिटर्न्स पे फोकस करिए, छोटे छोटे रिटर्न्स पे फोकस करिए और उससे बिल्ड करिए अपने आप को, ठीक है ना। अब देखिए 3.92 यहां बन गए, मैं इसको आगे ले जाऊंगा क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट दिखाना है, लेकिन ट्रेड एग्जिट हो चुका है। अब देखिए 0.83 रह गया, अभी भी थोड़ा सा मार्जिन है यहाँ पे, तो हम एक दिन और 1 मिनट पीछे जाके सवा तक चलेंगे। अब देखिए अब इसको हम वापस ले जाएंगे, एक बार वापस ले जाकर के 30 मिनट्स मॉर्निंग में देखेंगे क्या हुआ। ये देखिए मॉर्निंग में ये फ्लैटिश पोर्शन से बाहर आ गया, फ्लैटिश पोर्शन से बाहर आया, हमने इसको यहाँ पे एग्जिट मार दिया और क्या किया, अब दोबारा से हम गए और 21 डेल्टा हमने सेल कर दिया।
6 डेल्टा है, ये 4 डेल्टा यहाँ पे हमने बाय कर लिया, क्योंकि ये पोजीशन पहले की ली हुई है हमारी, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये हमने यहाँ पे 22 डेल्टा को सेल कर दिया और यहाँ पे 5 डेल्टा को बाय कर लिया। ठीक है, अब देखिए चलते हैं और देखते हैं कितना रहता है। ये देखिए अभी फिर से नीचे आया, अब हम वापस से एक दिन हम इसको 30 मिनट्स पीछे ले जाएंगे, देखेंगे शाम को क्या था। शाम को ही हमें यहाँ पे पोजीशन, बल्कि 15 मिनट और पीछे जाते हैं, 15 मिनट और 15 मिनट और थर्टी मिनट चलते हैं। जहां पे फ्लैट पोर्शन से नीचे आया होगा, ये पोजीशन मिल गई हमें। यहाँ पे ये दोबारा से फ्लैट पोर्शन से नीचे की तरफ आया, तो हमने यहाँ पे फिर से इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया पूरे ट्रेड को। ठीक है, और वापस से हम ऑप्शन चेन में गए और हमने 26 डेल्टा है और 18 डेल्टा है। ठीक है, इस बार हमने 26 डेल्टा को ही सेल कर दिया, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा कम है। ठीक है ना, और ये बाय कर लिया हमने। यहाँ पे 24 डेल्टा है, हमने इसको सेल कर दिया, और 9 डेल्टा था ये 6 डेल्टा है, 6 डेल्टा को हमने बाय कर लिया। ठीक है, देखिए कोई ना कोई पोजीशन अभी हमारे पास और होगी। हाँ, ये देखिए बड़ी पुरानी पोजीशन, तो इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है तो अब देखिए 3 पॉइंट दोनों तरफ हमें मिल गया 3%। अब फिर से इसको हम लोग चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए आपको 1.5% वापस से मिलने लगे, 3% मिलने लगे। अब देखिए आपको इतने एडजस्टमेंट के बाद वापस से 3% मार्केट ने देने का मतलब मन बनाया और मौका दिया आपको। ठीक है, और अभी भी, और आज आज वेंसडे और कल एक्सपायरी है। ठीक है, अब आप सोचिए, इसको हम आगे ले जाते हैं। 4% आपको मिल गया। ठीक है, अब आधा % और बचा है बस लेने के लिए। तो 4.48 आपको आ गया। ठीक है, तो आप देखिए 9.5% का मूव आया, आपने 2 बार एडजस्टमेंट किया और आप अगेन 4.5% लेकर के निकले। तो फिर आपने देखा कि एक बड़े मूव में आपने कितने आराम से पोजीशन में प्रॉफिट बनाया, जबकि आपको पहले वीक में ही 6%, 6.5% मिल गया था। तो जब आपको 6%, 5%, 4%, 3.5% से ऊपर, 3% के ऊपर अगर मिल रहा है, तो फिर पूरे महीने मार्केट में क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी उलझन से दूर हटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्रॉफिट मिल गया, आपको पैसे मिल गए, आप निकल जाइए। एट द एंड ऑफ द डे गोल तो यही है ना। ठीक है, फाइनली भी आप प्रॉफिटेबल रहे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर मान लीजिए कि जरा थोड़ा और बड़ा मूव आ जाता तो क्या होता। अभी मान लीजिए कि हमने एडजस्टमेंट किया और मार्केट वापस में पुल बैक दे देती बहुत बड़ा, तो आप दूसरी साइड में नुकसान हो जाता आपको।
तो इसलिए अगर फॉर्चुनेटली आपको पैसे बन गए हैं तो अननेसेसरी कि मंथ एंड तक ले जाना है, देखना ही है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 3:15 बज गया, इसको हम 3:30 तक भी ले जाते हैं और देख लेते हैं, वही आपको 4.59 पूरा पूरा मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इसमें। मैं एक जल्दी से आपको HDFC बैंक का एक और दिखा देता हूं। हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के मंथली में जब गए तो देखिए, ये देखिए 9.94%, 9.94% का ये मूव है। ये 14 वाले का पूरा डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये 1 जनवरी से मिलेगा और हमें एक्सपायरी मतलब दिसंबर में किसी डेट से बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये 9.94% का मूव भी कोई छोटा मूव नहीं है। इसको हम एक बार एडजस्ट करके देखते हैं ताकि आपको वहां पर भी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये है जून का मंथ। जून में तीस मई को हमने ट्रेड बनाया, लास्ट एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन शाम को 3:15 बजे, जिस समय प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी खत्म हो रही हो। और यहाँ पे हम HDFC बैंक को लेंगे। ठीक है, तो ये आ गए हम ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा, 20 डेल्टा कहाँ पे, 20 डेल्टा ये रहा, 20 डेल्टा को हमने सेल किया और 5 डेल्टा हमने, 6 डेल्टा है, 4 डेल्टा है, तो हमने 6 डेल्टा को बाय कर लिया। ठीक है, अब हम यहां पर आए और यहां पर आकर के हमने 20 डेल्टा देखा, 20 डेल्टा, 21 डेल्टा हमने सेल कर दिया और 6 डेल्टा को हमने बाय कर लिया। ठीक है, अब हम इसको यहां से चलाते हैं। पहले हम डेली बेसिस पे चलाएंगे और देखेंगे कि जब हमारी एडजस्टमेंट की रेंज में जाएगा तब फिर हम इसको देखेंगे। देखिए आपको 4.12% अभी मुश्किल से 3-4 दिन हो गए और आपको मिल गया। $5.68। अब देखिए 5.68 आपको मिल गया विद इन अ मैटर ऑफ 1.5 वीक्स या अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो अब इस ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता। क्यों एग्जिट कर जाता? क्योंकि मुझे लगभग 5.5 पौने 6% मिल चुके हैं, बल्कि मैं तो 3.5 के आसपास ही एग्जिट कर जाता। ठीक है, तो प्रॉफिट तो आपको मिल चुका है, लेकिन हम इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, %6.28। अब सोचिए पूरे महीने में आपको लगभग 3.5% और बनाने को बचे हैं और अभी कम से कम 18 दिन और है। ठीक है ना, और ये प्रॉफिट आपके हाथ में आ चुका है, तो इसको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखिए प्रॉफिट घटना शुरू हुआ, देखिए रेंज एकदम से ब्रेक हुई तो हम लोग एक दिन पीछे गए और हमने 30 मिनट्स आगे बढ़ाया। थोड़ा सा टाइम, तो आप देखिए ये एकदम वहां पहुंच गया है जहां पे
इसमें जो है हमको ये फ्लैटिश पोजीशन से ब्रेक कर जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और नई पोजीशन बनाएंगे। नई पोजीशन कहाँ बनाएंगे, ये देखिए 22 डेल्टा है, हमने 22 डेल्टा ले लिया और हमने 5 डेल्टा पे इसको सेल कर दिया। अब यहाँ पे गए, ये 19 और 25 है, तो हमने 19 डेल्टा को यहाँ पे सेल कर दिया और यहाँ पे 4 डेल्टा ले लिया, क्योंकि उधर 19 भी लिया था ना, तो इसलिए ले लिया। अब इसको हम लोग फिर से आगे की तरफ चलाते हैं, ये एग्जैक्ट वहीं पे आ गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको फिर से स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम वापस से गए और हमने देखा 20 डेल्टा ये रहा और यहाँ पे हम 4 डेल्टा को बाय कर लेते हैं और यहाँ पे गए और 20 डेल्टा 6.2 पे है, तो इसको सेल कर दिया और 0.5 या 0.4 को एक्चुअली हम 0.5 0.4 में आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा हेजिंग को जो है कम कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम हो रहा है धीरे धीरे और हेजिंग में पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा 5 डेल्टा से 4 डेल्टा पे जा रहा हूँ, 50 पैसे 1 रुपए सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आप चाहे तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको थर्सडे को हम लोग आ गए हैं। अब देखिए आपको 1.36 एट द एंड ऑफ द मंथ मिला और इस मंथ में भी HDFC बैंक कम से कम चला है 10%। 10% HDFC बैंक चला, हमने एडजस्टमेंट किया और हम 1700 रुपए लेकर के निकले। और ये 1700 आप सोचिए कि आपको एक टाइम पर 6.5 6.7% मिल रहा था और अब आप 1.36 वो भी एक महीने बाद लेके निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको इनिशियल फ्यू डेज में मिल गया तो आप उस पोजीशन से निकल जाइए, वो प्रॉफिट लीजिए, नई पोजीशन देखिए कि कहां पे बन सकती है और बेहतर ट्रेड क्या हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीजों पे फ्रेश माइंड से दोबारा देखिए। ठीक है, नहीं बन रहा है और मार्केट के पहले ही कुछ दिनों में मूव आ गया है, एडजस्टमेंट में आप आ गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बन गया है तो अननेसेसरी मार्केट में जूझना नहीं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आयरन काउंटर में कैसे एडजस्टमेंट करना है। मैंने 2 बजाज फिनसर्व के ट्रेड्स लिए, एक HDFC बैंक का लिया। ये स्टॉक स्पेसिफिक कोई बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं लो वोलेटाइल स्टॉक्स के। जो लो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, जितनी वोलेटिलिटी कम उतना ही आपकी रेंज में सेटल होने का चांसेस और उतना ही आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस। और अगर वो रेंज ब्रेक हो जाए तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट का सिंपल रूल है, वो जो फ्लैट लाइन बनती है चार्ट की, उस फ्लैट लाइन से जैसे ही आगे निकलने वाला हो आप नया आयरन कॉर्नर तैयार कर लें। सिंपल है और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे ही वो रेंज ब्रेक होती है
तो मैं नए आयरन काउंटर बनाता हूँ और नए आयरन काउंटर में मैं थोड़ा बहुत हेजेस से इधर उधर से जो जो कॉर्नर्स को कट करने वाली बात है कि 50 पैसे 75 पैसे इधर उधर बचा लिए, ताकि अंत में अगर एकदम रेंज में आ जाए तो हमें ये सब चीजें थोड़ी सी बेनिफिट दे दें, बस। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट का नियम है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।